हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एंगुलर मोमेंटम पर सवाल करेंगे। 2023 से लेकर 2025 तक जितने भी सवाल जेईई मेंस में आए हुए हैं वो सारे हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरू से। चलो, पहला सवाल हमारा ये रहा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इफ एल एंड पी, ठीक है, एक सेकेंड, एल एंड पी रिप्रेजेंट द एंगुलर मोमेंटम, ओके, एंड लिनियर मोमेंटम, ओके, ठीक है। एल तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, एंड पी जो है वो है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ओके। पार्टिकल का मास m है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हैविंग पोजीशन वेक्टर इतना, पोजीशन वेक्टर दिया है हमारा r वेक्टर इक्वल टू a i कैप कॉस ओमेगा टी प्लस जे कैप साइन ओमेगा टी, ठीक है, ओके। पूछ क्या रहा है? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स पूछ रहा है, ठीक है। तो बस ये टर्म दिया हुआ है हमारा और फोर्स पूछ रहा है, तो दिमाग में बस ये आएगा कि फोकस क्या करेंगे, हम फोर्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। यहाँ ऑप्शन दिखा हुआ है कि ऑप्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एल, अपोजिट टू डायरेक्शन एल क्रॉस पी, अपोजिट डायरेक्शन आर वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन पी वेक्टर, ठीक है। तो पहले फोर्स पे फोकस करते हैं। पहले तो चैप्टर कौन सा है? रोटेशन। तो गोल गोल सर्कल में घूम रहा होगा, तो फोर्स जो होगा वो एम ओमेगा स्क्वायर आर तो होगा ही होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होना ही चाहिए, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर होगा, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आर दिया हुआ है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, है ना, हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर रहे हैं, पहले से वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी किस निकलेगा? डी आर बाई डी टी करके इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए माइनस ए ओमेगा, ठीक है, सॉरी, कॉस का साइन हो जाएगा, तो साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, ये ओमेगा टी बाहर आ जाएगा, ओमेगा एक बाहर आ जाएगा, आई कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है, बढ़िया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखें तो ए वेक्टर जो होगा वो होगा हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर हम कॉमन ले ले तो ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप लिख सकते हैं। और ध्यान से देखो तो ये आर है हमारा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये जो आर दिया था क्वेश्चन में वही है, तो हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ से देखोगे ध्यान से तो जो एक्सेलरेशन है वो आर के क्या है? अपोजिट है, मतलब माइनस साइन है, तो इसके लिए फोर्स भी क्या होगा? अपोजिट टू आर होगा। तो आंसर कौन सा होगा? सी अपना। क्लियर है? ठीक है, हमने फोर्स पे फोकस किया और फोर्स इक्वल और आर दिया हुआ है, आर से क्लिक करोगे कि एक्सेलरेशन निकलेगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा, तो वही जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, रेडियस आर है, रोटेटिंग इनिशियली विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा 1, ठीक है। तो एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो एक सॉलिड स्फीयर मैंने बनाया, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है यहाँ पर। इसका रेडियस जो है वो आर है, बढ़िया, और ये कांस्टेंट ओमेगा 1 से अबाउट डायमीटर घूम रही है, तो अबाउट डायमीटर मतलब ऐसे घूम रही है ओमेगा 1 से, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर सम टाइम ड्यूरिंग द रोटेशन इट्स स्टार्ट लूजिंग मास, इससे मास लूज हो रहा है, ठीक है, एट अ यूनिफॉर्म रेट, ओके, विथ नो चेंज इन इट्स शेप, कोई शेप में चेंज नहीं आ रही है। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर व्हेन इट रेडियस बिकम आर बाई टू, तो जब इसका मास घट रहा है, मास क्या हो रहा है? मास डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। अब इसका मास घट के क्या हो गया है? आर बाई टू रेडियस का हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, आर बाई टू बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के बाद घूम रहा है ये, तो अब बताना है कि इसका जो ओमेगा होगा वो पहले वाले ओमेगा से एक्स ओमेगा 1 हो गया होगा, तो कुछ ओमेगा इंक्रीज हुआ होगा, क्योंकि अगर मास कम हो गया ना तो ओमेगा क्या होगा? इंक्रीज हो गया होगा। तो बताना ये एक्स की भैया वैल्यू क्या है, ठीक है, बढ़िया सवाल है, ठीक है, सिंपल है, बढ़िया, क्या सिंपल ही है। सॉलिड स्फीयर यहाँ पर रेडियस मास डिक्रीज हो गया और ये आ गया मास, ठीक है, ओके। अब यहाँ देखोगे ध्यान से तो इस पूरे सिस्टम में क्या है कि ओमेगा की बात कर रहा है ये, ओमेगा पहले की ओमेगा और बाद की ओमेगा की बात कर रहा है ये, तो ओमेगा की बात करिए और दिया क्या? रेडियस दिया हुआ है, इसका आर रेडियस है, इसका रेडियस आर बाई टू हो गया है, ये इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है। तो
हम यहाँ पर यूज क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है और रोटेट कर रहा है, यहाँ लिखा हुआ है रेडियस आर इज रोटेटिंग, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, मैं शो करता हूँ एक सेकेंड, आर इज रोटेटिंग, ये शो कर रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, रोटेशन में है, और रोटेशन में है और ओमेगा है, आर है, तो कहाँ से आएगा, और तो यहाँ पर आई ओमेगा होता है ना। और ध्यान से देखोगे तो एक्सटर्नल टॉर्क भी क्या होगा, जीरो, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा होगा इसमें, ठीक है। तो एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, तो कंजर्व कर सकते हैं। मोमेंटम एल होता है, एल इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा, या फिर एम आर क्रॉस वी, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एम वी आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी मोस्टली यूज होता है। तो ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूले होते हैं बेसिक। तो हम यहाँ पर आई ओमेगा लगा सकते हैं, क्योंकि आई में क्या आ जाएगा, आई में एम आर स्क्वायर, तो आर आ जाएगा, ठीक है। तो आई ओमेगा वन, आई वन ओमेगा वन पहले का, बाद का आई टू ओमेगा टू, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। सॉलिड स्फीयर का कितना होता है डायमीटर के, बहुत पता है हमें, 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ M1 R1 का स्क्वायर कर देंगे, मास भी कम हो गया होगा ना, सीधी सी बात है, रेडियस कम हुआ तो मास भी कम होगा, ओमेगा 1 हो जाएगा। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, तो 2/5 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया M2 R2 स्क्वायर ओमेगा 2, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। 2/5 यहाँ से खत्म हो जाएगा। अच्छा, मास को हम क्या लिख सकते हैं, मास को लिख सकते हैं रो इनटू वॉल्यूम, तो 4/3 पाई आर क्यू लिख देंगे, है ना, आर क्यू लिख दो या R1 क्यू लिख दो, या आर क्यू लिख लेते हैं, ठीक है, आर क्यू लिख देते हैं, यहाँ कंपेयर कर लेंगे, और आर स्क्वायर पहले से है, ठीक है, ओके। यहाँ ओमेगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ लिखोगे रो 4/3 पाई, और इसका आर कितना हो जाएगा, मतलब मास कितना हो जाएगा, तो इसका मास कितना हो जाएगा, इसका लिख सकते हैं हम लोग 4/3 पाई R/2 है ना, हाँ, R/2 का होल क्यूब, ये हो जाएगा, है ना, R/2 हो गया, पहले R था, अब R/2 हो गया रेडियस, इनटू ये R कितना हो गया, R/2 ही हो गया ना, R/2 का स्क्वायर ओमेगा 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे पहले का रेडियस कितना था, R था, अब बाद का रेडियस कितना हो गया, R/2, तो वो लिख दिया हमने, ठीक है। यहाँ से हमने ये टर्म कैंसिल कर दिया, यहाँ पर हो गया R⁵ ओमेगा 1, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा R⁵ ही हो जाएगा ना, ठीक है, 5/4 ओमेगा 2, ठीक है, यहाँ तक कुछ गड़बड़ किया, सॉरी, 4 नहीं, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये 32 हो जाएगा, सॉरी 32 हो जाएगा। ये 5 और 5 खत्म हो गया, तो यहाँ से हमारा ओमेगा 2 जो आ गया वो 32 ओमेगा 1 आ गया, और यही निकालना था, यही हमारा x की वैल्यू, और ये हमारा आंसर हो गया, बस। तो आई ओमेगा करना था यहाँ पर, और कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल सवाल है, और इसका आंसर क्या होता, इसका आंसर होता हमारा 32, ठीक है, ओके। फटाफट आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे देखते हैं। इस सवाल में क्या बोल रहा है, देखो एक ट्राइंगल दिया हुआ है ना, एक ट्राइंगल दिया हुआ है यहाँ पर, और 3 मासेस हैं, तीनों मासेस कहाँ रखे हुए हैं, कॉर्नर पे रखे हुए हैं, जो दिख रहा है डायग्राम में, एक कॉर्नर यहाँ, एक कॉर्नर यहाँ, एक कॉर्नर यहाँ, तीनों कॉर्नर पे रखे हुए हैं, ठीक है। और ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड सेम है। एट T = 0 स्टार्टिंग पे बोल रहा है, दे आर गिवन अ इनिशियल वेलोसिटी, और वेलोसिटी कैसी दी हुई है, VA वेक्टर, V0 AC कैप, V0 BA कैप, VC B0 CB, VC कितना दिया, V0 CB कैप बोल रहे हैं, वेक्टर सॉरी, है ना, और AC वेक्टर, CB वेक्टर, BA वेक्टर। देखो तीनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, क्या दिया है देखो, हम पहले लिख लेते हैं, VA वेक्टर = V0 AC वेक्टर, ठीक है, VB वेक्टर, डरने की बात नहीं, आराम से लिखो, कोई सिंपल है बिल्कुल सवाल, ये होगा VC वेक्टर = V0 CB वेक्टर, ठीक है, बढ़िया सर। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर एक मास m है, यहाँ पर मास m है, और यहाँ पर मास सेम है, तीनों का मैग्नीट्यूड देखो तो सेम है, V0 मैग्नीट्यूड सेम है। अब A की बात करें, A कहाँ जा रहा है, AC की तरफ, तो A यहाँ पर है, C यहाँ पे, B यहाँ पर है, A कहाँ जा रहा है, AC की तरफ, मतलब A जा रहा है इधर, ठीक है, किस स्पीड से, V0 स्पीड से, बढ़िया। VB किधर जा रहा है, BA की तरफ जा रहा है, BA की तरफ मतलब कि ये इधर जा रहा है, इस साइड में, किस स्पीड से, V0 से, और ये VC कितना जा रहा है, CB की तरफ, कहाँ स्पीड से, V0 से। तो ये इस तरह से पार्टिकल मूव कर रही है, और तुम्हें याद होगा कि इस तरह से हमने क्वेश्चन किया था, करते हैं काइनेमैटिक्स में, और यहाँ जाके ये ऐसे मिलके ऐसे जाके सेंटर पे मिलती है, सेंट्रॉइड पे मिलती है, ये सवाल करते हैं हम काइनेमैटिक्स में, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये सेंट्रॉइड पे मिलेगी, हमें पता है कि सेंट्रॉइड पे मिलती है, काइनेमैटिक्स में हम लोग करते हैं ये चीज़, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं पहले। तो यहाँ बोल रहा है इफ 3 मासेस इंटरेक्ट ग्रेविटेशनली, है ना, ग्रेविटेशनली लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनली, then the magnitude of the net angular momentum of the system at that point of the collision। अच्छा, वही कोलिजन जहाँ पर कोलाइड करेगा, यहाँ पर
सेंट्रोइड पे, तो हमें बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा उस पॉइंट पे। बढ़िया, ठीक है सर। देखो आराम से पहले से एक जो डायग्राम दिया हुआ है ट्राइंगल का वो बनाते हैं आराम से, ठीक है। देखो ध्यान से, है ना, आराम से करते हैं। बोल रहा है यहाँ पर, यहाँ एक मास रखा हुआ है m, ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ एक मास रखा हुआ है दूसरा m, ठीक है सर, वो भी यहाँ तीसरा रखा है m, ठीक है सर, ओके। अब इसका नाम दे दिया है इसने b, इसका नाम दे दिया है a और इसका नाम दे दिया है c, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है L = mr v, या ऐसे ऐसे जैसे मैंने बोला था अभी mv r परपेंडिकुलर, ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो mv r परपेंडिकुलर, तो मास और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमें पता है सबका कि इसका वेलोसिटी v0 है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v0 है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v0 है। और हमें किसके अबाउट निकालना है, पॉइंट ऑफ कोलिजन, कोलिजन कहाँ पर और इसके अबाउट। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें देखना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस देना पड़ेगा हमें कितना है, ये डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये डिस्टेंस मान लो r है, ठीक है, ये साइड तो दिया है क्वेश्चन में a है, तो ये r डिस्टेंस से वो कैसे निकलेगा, तो हम निकाल सकते हैं आराम से। हमें पता है ये सेंट्रॉइड पे मिलता है, और सेंट्रॉइड पे मिलता है तो ये एंगल इक्विलेटरल एंगल है, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस ट्राइंगल को हम देखें, अगर इस ट्राइंगल को एक बार देखें तो ये जो डिस्टेंस है वो r है, ये कितना है a/2, इस ट्राइंगल में ये a/2 है, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री। तो हम इसमें यूज करेंगे अगर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि r साइन, सॉरी साइन नहीं, कॉस, माई मिस्टेक, r cos 30 डिग्री इज इक्वल टू a/2, कोई दिक्कत नहीं है। r cos 30 कॉम्पोनेंट कर लिया हमने, तो r √3/2 होता है cos 30, तो a/2 हो जाएगा। यहाँ से 2 खत्म हो गया, तो यहाँ से भैया r आ गया a/√3। तो यहाँ से हमने r निकाल लिया, दूरी निकाल ली, बढ़िया, ठीक है, ओके। तो अब बस पुट कर देना है L = मास, मास, और कितने मास है, 3 मास, तीनों सेम मास है, तो 3m कर दो, 3 × m। वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी कौन सा लेंगे, तो हम ये ले सकते हैं, या तो हम फॉर्मूला यू भी यूज कर सकते हैं, mr/v परपेंडिकुलर, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ v देखोगे तो v कैसे है, टेढ़ा, तो यहाँ कंपोनेंट करोगे, एक कंपोनेंट v का देखो यहाँ हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेकंड रुको, हाँ, एक कंपोनेंट तो इस साइड होगा और एक कंपोनेंट इस साइड होगा, ठीक है, बढ़िया। अच्छा कितना होगा, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये समझ में आ रहा है ना, ये 30 होगा तो 60 होगा, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा v0/2 हो जाएगा, है ना, v0 cos 60 ये हो जाएगा, और यहाँ जो हो जाएगा ये हो जाएगा v0 sin 60, मतलब v0 √3/2। बढ़िया सर, ठीक है। अभी हम पता है कि ये जो वेलोसिटी है वो r के अलोंग ही है ना, r के अलोंग है, तो इसके कारण कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा। एंगुलर मोमेंटम किसके होगा, इसके कारण होगा ना, ये परपेंडिकुलर है, तो हम ये वाला वेलोसिटी यहाँ पर रख देंगे। तो हमारा जो आएगा फाइनली, देखो 3 मास हो गया, r कितना हो गया, r हमने निकाला a/√3, यहाँ से a/√3, और परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी हो गया वो v0/2 हो गया, सिंपल। तब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, √3 से ये खत्म हो जाएगा √3 बार में, तो √3m v0 a/2, ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन दिया था क्या, नहीं, चलो ठीक है, ऑप्शन नहीं है इसमें, तो ये हमारा आंसर होगा। बढ़िया सर, ठीक है, ध्यान रखना जो बता रहे हैं चीज़ें वो ध्यान रखना कि इसके लाइन के लॉन्ग है तो इसके कारण कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये होगा, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, ओके, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मल्टीपल टाइम आ चुका है मेंस में, मल्टीपल टाइम्स तुम देखोगे तो ये मेंस में आ चुका है, ठीक है। तो ये स्टार मार्क कर लो इसको, ये इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं फटाफट। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास कितनी है, m है, इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, इन ए वर्टिकल XY प्लेन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, बढ़िया, विद द x एक्सिस विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v0, बढ़िया, द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन व्हेन इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट। देखो क्या बोल रहा है, मैं समझाता हूँ। देखो मान लो मैंने यहाँ पर एक y एक्सिस बनाया, ठीक है, यहाँ पर एक x एक्सिस बनाया, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस, एक पार्टिकल को यहाँ से थ्रो किया जाता है, ये बोल रहा है ना, प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है, वही बात है, और v0 स्पीड से, है ना, v0 स्पीड से, तो v0 स्पीड का एंगल कितने से 45 डिग्री से, ये सब क्वेश्चन में गिवन है। और बोल रहा है कि जब ये जाता है ऐसे, ये ऐसे कुछ जाएगा, ठीक है, तो जिस समय ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, ठीक है, ये बोल रहा है ना कि द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन व्हेन इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट, जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा, ये h मैक्स पे जब होगा, इस समय बताओ कि ओरिजिन के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, किसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा,
ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है, देखो तुम ध्यान से कैसे करना है। हमें फोकस करो, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर परपेंडिकुलर, यूज कर सकते हैं आराम से। तो एम वी आर परपेंडिकुलर, बढ़िया। एम कितना है, मास तो एम ही है, एम दिया है क्वेश्चन में, हाँ तो एम हो गया। वेलोसिटी कौन सा रखेंगे, यहाँ पर वेलोसिटी कौन सी होती है, यहाँ के पार्टिकल के पास वेलोसिटी कौन सी होती है, सिर्फ एक्स में होती है। तो क्या लिखेंगे, वी नॉट कॉस 45, ये होगा ना, सिर्फ एक्स में होती है। और ये परपेंडिकुलर है, हो गया दोनों के एक दूसरे के, तो ये यूज कर सकते हैं। तो वी नॉट कॉस 45, ठीक है, ये वेलोसिटी हो गई। और डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एच मैक्स, एच मैक्स कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, हम पढ़ते हैं कैनामेटिक्स में। यू कितना है, वी नॉट है, तो वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर मतलब कि 45, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2g, बढ़िया सर। तो वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 मतलब कि 1/√2, तो ये हो जाएगा फाइनली तुम्हारा वी नोट बाई, और उसका स्क्वायर करना है ना, तो हाँ तो ये 4 हो जाएगा, तो वी नोट स्क्वायर बाई 4g हो जाएगा। तो यहाँ पर रखोगे वी नोट स्क्वायर बाई 4g, बढ़िया सर, ठीक है। अब यहाँ से एल जो आ जाएगा वो आ जाएगा एम वी नॉट बाई √2 वी नॉट स्क्वायर बाई 4g, ठीक है, हाँ बढ़िया। अब यहाँ से हम लोग करेंगे, हाँ तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में कोई मैच कर रहा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो, एम वी नॉट क्यूब है ना, यहाँ एम वी नॉट क्यूब दिख रहा है, तीनों में दिख रहा है। नीचे में 4√2g है, 4√2g किस में है, 4√2g इसमें है और इसमें, मतलब सी और डी में, सी और डी इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अब इसका मतलब डायरेक्शन देखना होगा, तो डायरेक्शन कैसे देखेंगे, तो हमें पता है कि L इक्वल टू एम आर क्रॉस वी होता है ना, आर क्रॉस वी। तो वेलोसिटी तो किधर है इसका, वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में हमने लिया जो यूज कर रहे हैं, ठीक है। और आर कौन सा है इसका, मतलब आर ये हो गया, ये आर हुआ, ये तो जाना चाहता है ना, तो ये आर, तो आर क्रॉस वी करो इसका, ये आर है ये वी है, क्रॉस करो तो किधर आएगा, आर क्रॉस वी, मतलब कि ये निगेटिव में आएगा, तो निगेटिव मतलब ये, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर, बढ़िया सर, ठीक, ओके आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हालांकि अच्छा सवाल है, ठीक है, अच्छा लेंदी है, टाइम टेकिंग है, और देख के डर जाते हैं। और इस सवाल को डराने के लिए ही दिया हो गया था, और कोई पर्पस नहीं था, बस डराने के लिए। तो देखो, द पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 kg पार्टिकल्स ए एंड बी, ठीक है, आर ए इतना दिया हुआ है, आर बी इतना दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा 1 दिया हुआ है। अब चाहता तो अल्फा 1 यहाँ रख सकता था वो, लेकिन उसको लंबा करना था, अल्फा 2 रख सकता था, लेकिन ठीक है चलो ये सब दिया हुआ है, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आर ए वैक्टर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है अल्फा 1 t² आई कैप प्लस, पहले लिखोगे तो दिमाग काम करने लगता है, अगर सिर्फ देखते रहोगे तो क्वेश्चन और डराने लगता है, ठीक है। तो आर बी वैक्टर इज इक्वल टू β1 t आई कैप प्लस β2 t² है ना, हाँ t² j कैप प्लस β³ t k कैप, बढ़िया है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये अल्फा 1 कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे t², ठीक है, आई कैप प्लस अल्फा 2 3n दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 3n t j कैप प्लस अल्फा 3 कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ 2t k कैप, ये लिख दिया, बढ़िया है सर। फिर उससे हम बीटा भी लिख सकते हैं, बीटा भी दिया हुआ है, β1 दिया हुआ है 2, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 है ना, यहाँ 2 दिया हुआ है, तो 2, तो 2t आई कैप, बढ़िया है सर। b2 दिया हुआ है, हाँ -1, तो -1 t² j कैप, बढ़िया है। β3 दिया हुआ है 4p दिया है, 4p k कैप, ये भी बढ़िया है। अब क्या बोल रहा है, अब सवाल पढ़ते आगे, वेयर t इज द टाइम n एंड p आर कॉन्स्टेंट, ठीक है, n और p कॉन्स्टेंट है, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, अच्छा 1 सेकेंड में va और vb इक्वल है, ये अच्छा दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ओके, एंड वेलोसिटी va एंड vb ऑफ द पार्टिकल्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, मतलब परपेंडिकुलर भी है, अच्छा ठीक है। तो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल b इज √L kg/m² per second द वैल्यू ऑफ L, ठीक है। जो ये बात कर रहा है ये तो समझ में आ रहा है कि टाइम 1 सेकंड की बात कर रहा है, और हमारा इक्वेशन में टाइम अभी बचा हुआ है, तो इसको टाइम को और सिमराइज कर लेते हैं, तो यहाँ से टाइम का वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है, t इक्वल टू 1 सेकंड रखेंगे, तो क्या आएगा बताओ, आई कैप आएगा प्लस 3 जे कैप आएगा और प्लस 2 के आएगा, ये हमारा हो गया आर ए वैक्टर, ठीक है। टी का वैल्यू 1 रखने पे, यहाँ टी की वैल्यू 1 रखते हैं, टी का वैल्यू 1 सेकेंड रखेंगे तो क्या आएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है, और प्लस 4p, अच्छा 3n है, सॉरी माई मिस्टेक, 3n है यहाँ पर, एक सेकेंड,
यहाँ पर 3n है, 3n जे कैप, हाँ यहाँ भी p है, 4p k कैप, ठीक है। ये हमारा आ गया क्या, आर बी वैक्टर, ठीक है। तो ये 1 सेकंड में आ गया, 1 सेकंड की बात कर रहा है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि वी ए इक्वल टू वी बी है, तो पहले वो करते हैं। अब निकालना क्या भी देखते हैं, जो दिया है उसको यूज करते हैं। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा, पोजीशन दिया हुआ है तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा हमें, है ना, डिफ्रेंशिएट करके निकलेगा। तो पहले हम लोग वेलोसिटी निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ वेरिएबल है ना, टी का वैल्यू बाद में रखेंगे, पहले इसको यहाँ से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सॉरी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो कितना आएगा पहले कर लेते हैं। देखो यहाँ से आएगा 2 अल्फा 1 टी, वेलोसिटी ऑफ ए, एक सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 अल्फा 1 टी आई कैप प्लस अल्फा 2 जे कैप प्लस अल्फा 3 के कैप, ठीक है। अब यहाँ पर एट टी इक्वल टू 1, ये भी टी इक्वल टू 1 पे निकाल लेते हैं। कितना आएगा टी इक्वल टू 1 पे, ये आएगा 2 अल्फा है ना, ठीक है। तो 2 अल्फा आई कैप, 2 अल्फा आई कैप, अल्फा, ठीक है, हाँ अल्फा की वैल्यू भी दी हुई है ना शायद, अल्फा की वैल्यू 1 दी हुई है, तो वो भी रख लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यू भी रख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा फाइनली 2 आई कैप प्लस 3n जे कैप प्लस 2 के कैप, हमने रख दिया वैल्यू, ठीक है। अल्फा 2 अल्फा 3 सबका वैल्यू हमने रख दिया। और फाइनली हमारा जो आएगा वो ये आएगा वेलोसिटी, ठीक है। फिर वेलोसिटी ऑफ बी, बी की वेलोसिटी कितनी आएगी, तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा हमें। डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पर, तो बीटा 1 है ना, तो बीटा 1 टी है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बीटा 1 आई कैप प्लस 2 बीटा 2 जे कैप प्लस बीटा 3 के कैप एट टी इक्वल टू 1। तो एट टी इक्वल टू 1 क्या होगा, देखो वहाँ अगर 1 रखेंगे हम लोग, टी यहाँ पर कोई फंक्शन ही नहीं आया क्या, टी आएगा ना यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ यहाँ टी आएगा, सॉरी, और कहीं तो टी आएगा नहीं, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं बीटा का, तो बीटा का वैल्यू होगा 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4p के कैप, ठीक है, ये आएगा। तो ये वेलोसिटी आ गया दोनों का। अब वेलोसिटी क्या बोल रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वी बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालने आता है हमें, 2 का स्क्वायर प्लस 3n का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर प्लस 3n का स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा वी ए का। इसका कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 4p का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया 4 प्लस इसका भी 4 हो जाएगा प्लस इसका 9n स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 प्लस 16p स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 प्लस 4 खत्म हो जाएगा, तो 9n स्क्वायर इक्वल टू 16p स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से एक टर्म आएगा, क्या लिख सकते हैं इसमें, यहाँ तो और क्या कर सकते हैं, रूट कर सकते हैं, तो 3n हो जाएगा इक्वल टू 4p हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा यहाँ से। और क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर क्या कि वी ए वैक्टर एंड वी वैक्टर ऑफ द पार्टिकल ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ऑर्थोगोनल मतलब क्या कि डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो वी ए डॉट वी बी ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं दोनों का, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या कराएगा, देखो 2 का 4 हो जाएगा और 3n और माइनस 2 का कितना हो जाएगा माइनस 6n और 4p और 2 का कितना हो जाएगा 8p इक्वल टू n। तो यहाँ से हम देखेंगे 2 कॉमन ले कर सकते हैं, 3n प्लस 4p इक्वल टू 0। अब ये जो ये दोनों को यूज करते हैं, है ना, तो इन दोनों का यूज कैसे करें हम, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर करते हैं हम 2 प्लस 4p और 3n की जगह पे क्या लिख सकते हैं 4p लिख सकते हैं, यहाँ से देखो लिख सकते हैं माइनस 4p, ठीक है, माइनस 4p नहीं, यहाँ माइनस 4p नहीं होना चाहिए, माइनस 4p का सब खत्म ही हो जाएगा फिर तो। अच्छा हाँ मैंने क्या गलती, यहाँ देखो यहाँ में कॉमन मिस्टेक होता है, यहाँ जब रूट कर रहे हैं तो 2 वैल्यू आएगी ना, प्लस माइनस में आएगी ना ये वैल्यू, ठीक है। तो माइनस नहीं रखना है, माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस रखेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, तो हम क्या रखेंगे माइनस रखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में ये थोड़ा सा समझना होगा तुम्हें चीज़ों को कि अगर तुम माइनस रखोगे यहाँ पर तो सॉरी प्लस वाला टर्म रखोगे तो ये 4p और 4p कैंसिल हो जाएगा, तो फिर तो कुछ बचेगा नहीं, फिर कुछ निकालने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर माइनस टर्म, तो ये आएगा 0। तो यहाँ से p जो आ जाएगा वो जाएगा 4 हो गया और ये हो गया 200, तो यहाँ होगा -1/4। तो p का वैल्यू -1/4 और इसके वैल्यू जब यहाँ रखेंगे 3n माइनस इक्वल टू 4p का वैल्यू 3n इक्वल टू सॉरी -4p माइनस रखा है ना हमने, हाँ, तो 4 इंटू -1/4, तो यहाँ माइनस पहले से था तो ये हो जाएगा 1/3, n नीचे आ गया, तो n की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 1/3, तो n आ गई इतनी और p आ गया इतना, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है हमें कि बताओ एंगुलर मोमेंटम बताना है
ए का विथ रिस्पेक्ट टू बी। अच्छा ए और बी क्या है, दो अलग अलग पोजीशन है, समझना यहाँ पर, ठीक है, दो अलग अलग पोजीशन है, ठीक है। अभी लग रहा होगा कि कितना बड़ा सवाल है ये, है ना, तो ये इतना बड़ा है ही एक्चुअली। तो अब दिमाग में आ सकता है कि एग्ज़ाम में क्या करना है या छोड़ना है, तो छोड़ सकते हो, ठीक है। मैं बोलूँगा तो छोड़ सकते हो। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और बहुत टाइम टेकिंग लग रहा है, अगर देखो करेगा वही, सीधी सी बात है, जिसको कॉन्फिडेंट है इस टॉपिक को, उसको बहुत अच्छे से किया है, और नहीं किया तो छोड़ सकते हो। टाइम अगर नहीं है तुम्हारे पास तो छोड़ना भी बेहतर ऑप्शन होगा, ठीक है। बस घुमाने के लिए इसने इतना बड़ा दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर एक आर ए वेक्टर था, एक आर बी वेक्टर था। अच्छा तो हमें क्या रखना है यहाँ पर, देखो क्या यहाँ पर पूछ रहा है, देखो सवाल में बोल रहा है कि एट टी इक्वल टू 1 द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल बी। तो हमें ए का एंगुलर मोमेंटम बताना है बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ए का एंगुलर मोमेंटम ए यहाँ पर है, उसके किसके रिस्पेक्ट में, बी के। बी कहाँ है, यहाँ, तो बी यहाँ है और ए यहाँ है, तो हमें ये दूरी चाहिए होगी ना, ये दूरी रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि बी और ए में दूरी कौन सा है, आर ए माइनस आर बी, तो हमें ये रखना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें एंगुलर मोमेंटम अगर निकालना है तो हमें करना पड़ेगा आर ए माइनस आर बी वैक्टर, ये हो गया आर क्रॉस पी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पी, आर क्रॉस पी होता है ना ये, तो हमें आर ए माइनस आर बी करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ निकाल लेते हैं आर ए वैक्टर माइनस आर बी वैक्टर, ठीक है, ये कितना होगा। तो आर ए माइनस आर बी वैक्टर करने के लिए हमें यहाँ आना पड़ेगा। देखो हमने ये आर ए निकाला है और आर बी निकाला है, जब माइनस करोगे दो में से एक गया तो आर ए माइनस आर बी, सॉरी एक में से दो गया तो माइनस आई, है ना, आर ए माइनस आई तो माइनस आई कैप, ठीक है। फिर 3n में से क्या हुआ, एक गया, ठीक है, और n निकाल चुके हैं 1/3, तो ये भी 1 हो गया, 1 में से ये तुम्हारा ये गया 1, तो वो माइनस कर रहे हैं तो +2 हो जाएगा, n की वैल्यू रखना, तो +2j कैप आएगा। और फिर से यहाँ पर 2 माइनस 4p, p का वैल्यू कितना था 1/4, तो ये भी 1 हो गया, तो ये हो जाएगा +1, 3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो r ये हो जाएगा +3k, तो ये आ जाएगा आर ए माइनस आर बी, यहाँ तक ठीक है, ओके। तो अब यहाँ से मोमेंटम ये पी ए निकाल लेते हैं। पी ए कितना होगा, पी ए होता है मास इंटू वी ए, तो मास तो मास कितना था इस सवाल में, इस सवाल मास कितना था 1 kg था ना, 1 kg था, सॉरी, तो 1 इंटू वी ए, ठीक है। तो वी ए कितना है, यहाँ निकाला हमने वी ए, और यहाँ एन की वैल्यू हम रख देंगे, तो वी ए और मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2i कैप प्लस 2i कैप प्लस एन की वैल्यू 1/3, तो ये भी 1 हो जाएगा, तो j कैप प्लस 2 कैप, तो j कैप प्लस 2 कैप, 2 कैप, ठीक है। तो हमारा यहाँ वी ए पी ए निकल गया। अब यहाँ पर हमने पुट करना है, ठीक है, यहाँ दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, यहीं पर कर लेते हैं फटाफट। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर i j k ये लिखना पड़ेगा, ये कितना है -1 2 और 3, तो -1 2 और 3, और ये कितना है 2 1 और +2 2 1 2, ठीक है। इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो इसका आंसर जो आएगा, मैं यहाँ पर कर देता हूँ फटाफट, 2 जगह हो जाएगा ना, यहाँ पर रुक जाओ एक सेकेंड, आई कैप मैंने कर ही लेता हूँ, आई कैप हुआ, ये आई कैप रखा, और ये जो हो जाएगा, ठीक है, अपर वेक्टर 2 - 3, तो ये जाएगा 1 4 माइनस, है ना, ये 4 हो गया, 4 में से 3 गया, ठीक है, 1 हो जाएगा, -j ये हो जाएगा 4 -8 हो जाएगा, प्लस k -5 हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड जाएगा कितना, ये 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 का स्क्वायर 64 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा 5 4 9 9 1 10 हो जाएगा, 6 2 8 1 90, तो √90 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो √90 इसका आंसर। तो मैंने फिर से बोल रहा है कि ये कुछ सवाल अगर तुम छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है, बट अगर थोड़ा कॉन्फिडेंस रहोगे, पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम के जब एग्जाम दे रहोगे तो इतना शायद ना दिमाग गर्म करे, ठीक है। तो डरना नहीं है, अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ओके। चलो, अ थिन सर्कुलर डिस्क, ठीक है, थिन सर्कुलर डिस्क of mass m and radius r is rotating in a horizontal plane about an axis passing through its center, ठीक है, and perpendicular to its plane with angular velocity omega. If another disk of same dimensions but of mass m/2 is placed gently on the first disk coaxially, then the new angular velocity बताना है, ठीक है। सिंपल सवाल है। देखो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर इसके अबाउट एक डिस्क है, ठीक है, जो घूम रही है ओमेगा से घूम रही है, इसकी मास m है और रेडियस r है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और
और क्या बोल रहा है कि एक अनदर मास सेम डायमेंशन का, ठीक है, लेकिन मास कितना है उसका m/2, मतलब सेम शेप एंड साइज है बट मास कितना है हाफ, उसको इसके ऊपर जेंटली रख दिया गया, जेंटली मतलब बहुत धीरे से रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ मास m/2 रख दिया, ठीक है। और सेम डायमेंशन है, सॉरी डायमेंशन सेम है, मतलब उसका शेप एंड साइज सेम है, बस मास हाफ है, ठीक है, मास हाफ है बस, ठीक है। हाँ, ये उसके ऊपर रख दिया गया, ठीक है। इसका मास m/2 है, रेडियस अभी भी इसका r ही है क्योंकि सेम डायमेंशन है। तो अब बताना है नया एंगुलर वेलोसिटी जो हो गया होगा वो ओमेगा डैश वो कितना हो गया होगा, ठीक है, ओके। तो हम देखोगे जेंटली रखा गया है, तो हमने एक्सटर्नल कोई टॉर्क लगाया नहीं है इसमें, जेंटली रखा गया तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगा नहीं है क्योंकि वो तो जेंटली है। तो हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गोलो घूम रहा है ना, नहीं तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते हैं सॉरी, ठीक है। तो नेट टॉर्क यहाँ पर 0 है एक्सटर्नल, इसलिए यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, सिर्फ इसी के पास था, जो सिर्फ एक था, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा आई ओमेगा, ठीक है। बाद में कितना हो जाएगा, बाद में हो जाएगा आई प्लस आई डैश, दोनों का ऐड कर देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनटू ओमेगा, फाइनल कर लो, इसको इनिशियल कर लो, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ओके। पहले कितना था, ये डिस्क है ना, तो डिस्क का कितना होता है mr²/2, तो mr²/2 इंटू ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू ये, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो अब हो जाएगा यहाँ पर mr²/2 इसका, है ना, और प्लस इसका m/2 ना, तो कितना हो जाएगा 3/2 mr², ठीक है ना, 3/2 mr², ये हो जाएगा टोटल मास। मास कितना हो गया m + 3 m/2 हो गया ना, तो कितना हो गया 3m/2 r², ठीक है। और mr²/2 होता है ना, सॉरी यहाँ पर ओमेगा मैंने लिख दिया है मिस्टेक, mr²/2 होता है ना, तो यहाँ भी mr²/2 होगा इंटू ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, ठीक है। तो mr² कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 और 2 भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई करेंगे तो ओमेगा फाइनल जो आएगा वो आएगा 2ω/3, 2ω/3, मतलब आंसर जो होगा हमारा वो 3rd होगा। सिंपल है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, ऐसा सवाल आता है, बहुत बार आ चुका है ऐसा सवाल, ठीक है, तो ध्यान रखना, ओके, इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है, आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है। चलो ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें बोल रहा है इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज रिड्यूस टू 3/4, अगर रेडियस 3/4 कर दिया जाए ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू विदाउट चेंज इन इट्स मास, देन द वैल्यू ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द डे ऑफ द अर्थ विल बी कितना आवर और मिनट का होगा। तो देखो, जब हम अगर अर्थ दिया है ना, तो अर्थ को हम मानेंगे सॉलिड स्फीयर, उसको सॉलिड स्फीयर लेके ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो पहले घूम रहा होगा किसी ओमेगा से, ω1 होगा। अब क्या रेडियस ऑफ द अर्थ इज रिड्यूस, अब इसका रेडियस 3/4 रिड्यूस कर दिया, तो अब ये छोटा सा हो गया, अब ये इसका ω2 हो गया। तो सीधी सी बात है कि अब एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है इसमें और गोल घूम रहा है, तो मोमेंटम कंजर्व कर दो, एंगुलर मोमेंटम। तो I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2, बढ़िया। अच्छा, ω2 यहाँ से कितना होगा, ω2 ही निकालना है ना बात का, तो ω2 कितना होगा I1/I2 इंटू ω1, ठीक है। I1 कितना होगा 2/5 mr², और I2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2/5 m, और कितना कर दिया 3/4 कर दिया, तो 3/4 कर दिया रेडियस का, टोटल पुराने रेडियस का 3/4 कर दिया गया, 3/4 r² इंटू, सॉरी हाँ इतना ही, इंटू यहाँ तो ω1 आपका था ही, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, हाँ यहाँ तो ω1 था ही, ठीक है यहाँ तक, ओके। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो 2/5 m खत्म हो जाएगा, r² यहाँ से r² खत्म हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा ω1 यहाँ 16 और बाई 9, 4 का स्क्वायर करना है ना, तो 4 का 16/9 आ जाएगा, तो 16/9 आ गया हमारा। अब यहाँ पूछ रहा है कि अब कितना टाइम लगेगा, उसको टाइम पूछ रहा है, तो ओमेगा निकल गया तो टाइम निकाल सकते हैं। अभी हमें टाइम कितना लगता है, 24 घंटे लगते हैं, सॉरी 24 घंटे, ठीक है, सॉरी 24 घंटे लगते हैं। तो अब कितना लगेगा ये पूछा है, जब रेडियस r/2 हो गया, तो 3/4 हो गया, तो बताना है कि कितना टाइम लगेगा घूमने में, ठीक है। ओमेगा निकल चुका है, तब कुछ नहीं है, 2π/ω हो गया, तो T2/T1 लिख सकते हैं रेशियो में ω1/ω2, क्योंकि एक दूसरे क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये कितना आएगा 9/16 आएगा, ठीक है, 9/16। तो नया T2 बताना है, नया T2 कितना होगा, नया टाइम कितना लगेगा, तो लगेगा 9/16 इंटू पुराना T1, है ना, T1 ऊपर चला जाएगा, पुराना T1 कितना लगता है 24 घंटे, तो 24 आवर्स। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना लगेगा, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, इंटू 2 इंटू ये कितना आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा ये 27/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 13.5 आवर्स, बढ़िया है ना, हाँ मैंने 8 से 3 बार में 8 से 2 बार में काट दिया है, ठीक है। 13.5 आवर, 13.5 है, और यहाँ आवर और मिनट में लिखना है, तो हम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 13 आवर्स और 30 मिनट्स हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ हमारा 13,
तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो जाएगा 13। बढ़िया, सिंपल। तो बस मोमेंटम कंजर्व करना है बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है अ बॉडी ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u विद एंगल 45, दिस एंगुलर मोमेंटम इतना। देखो हाईएस्ट पॉइंट पे, तो सेम सवाल है, सेम सवाल फिर से आ गया। मैंने बोला ना कि बहुत बार आ चुका है सवाल। कौन सवाल है ये सवाल है। कहाँ गया? हाँ, ये वाला सवाल, ये जो सवाल किया आपने वही सवाल यहाँ पर है। ठीक है, इसका आंसर जो ये आया था, है ना, उसी टाइप में इसको भी सॉल्व करोगे तो वैसा ही कुछ आंसर इसका भी आएगा। ठीक है, तो ये सेम सवाल है, ये खुद कर सकते हो, डू योरसेल्फ। ठीक है, सेम सवाल है बिल्कुल, बहुत बार आ चुका था, प्रैक्टिस कर लेना इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कंसीडर डिस्क ऑफ मास 5 kg, रेडियस 2 मीटर। बढ़िया है। रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी 10, ये भी बढ़िया है। अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बहुत अच्छा। एन आइडेंटिकल डिस्क इज केप्ट जेंटली ओवर द डिस्क अलोंग द सेम एक्सिस, द एनर्जी डिसिपेटेड सो दैट बोथ द डिस्क कंटिन्यू टू रोटेट टुगेदर विदाउट स्लिपिंग। सेम सवाल है, बस इसमें एनर्जी निकालना है। वही सवाल किया था ना, एक के ऊपर एक रख दिया था, तो यहाँ भी एक के ऊपर एक रख दिया गया है, यहाँ भी एक के ऊपर एक रख दिया गया है। लेकिन अब एनर्जी कितना डिसिपेटेट हुआ, तो एनर्जी लॉस जो होगा वो किस चीज़ में होगा, इसमें क्या कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस करना है तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, ये होगा। और लॉस निकालना है तो तुम काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल कर दो, क्योंकि नेगेटिव में आएगा। ठीक है, जैसे करना है बात एक ही है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम मान लो ये यूज कर रहे हैं तो कितना आएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी, माइनस हाफ, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इसका आई था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसके ऊपर ये रख दिया गया, तो कितना हो जाएगा, ऐड कर लेंगे 2i हो जाएगा। तो 2i और ओमेगा, ओमेगा कितना हो जाएगा, तो ओमेगा हम निकाल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से, है ना। फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल कितना हो गया 2i ओमेगा। ठीक है, फाइनल, ठीक है, इक्वल टू आई ओमेगा। पहले तो एक ही था और बाद में 2 आ गया तो 2i हो गया। ठीक है, तो ओमेगा फाइनल जो हो गया वो हो गया ओमेगा बाई 2। ठीक है ना, आगे आई कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर रखना होगा, तो ओमेगा फाइनल ओमेगा बाई 2 रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर माइनस 1/2 2i ओमेगा बाई 2 का होल स्क्वायर। 2 और 2 खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर माइनस आई ओमेगा स्क्वायर बाई 4। तो कितना आएगा, आई ओमेगा स्क्वायर बाई 4। अब वैल्यूज रख दो, तो आई कितना होगा, तो आई में पता है कि कौन सा डिस्क है ना, हाँ डिस्क है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, तो यहाँ एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई 4 होगा। मास कितना दिया हुआ है 5 किलो, तो यहाँ 5 रख देंगे। रेडियस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर रख देंगे, और नीचे 2, और ओमेगा कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और क्या है 4, है ना, 4 है, 10 ही था ना, हाँ ठीक है, तो ये 4 और यहाँ पर 4, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 से 2 कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो 10 का क्यूब हो जाएगा ना बाई 4 हो जाएगा, तो 10 का क्यूब मतलब 1000, 1000 बाई 4 मतलब कि 250, तो 250 तो इसका आंसर होगा। तो बहुत सिंपल सवाल है ये, और इसका आंसर 250 हो जाएगा। बढ़िया, ठीक है, तो हमने ओमेगा कैसे निकालना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके, और फिर लॉस कैसे निकाला है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस कर लिया, बस हो गया, बस पुट कर दिया, आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक पार्टिकल, इसका मास 5 kg है, मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड 3√2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी इन द एक्स वाई प्लेन अलॉन्ग द लाइन y इक्वल टू x+4। तो एक इक्वेशन दिया हुआ है, देखो, ठीक है, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। अब y इक्वल टू x+4 जो है, y इक्वल टू x+4, उसका इक्वेशन कैसा होगा, 4 क्या है, इंटरसेप्ट, इतना तो पता ही है ना, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो, तो c क्या है, इंटरसेप्ट, तो 4 क्या है, इंटरसेप्ट मतलब 4 से स्टार्ट हो, मतलब थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हुआ होगा, तो ऐसा कुछ गया होगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये कितना है 4 है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखो, इसे कंपेयर करो, y इक्वल टू x+4 से कंपेयर करोगे, तो यहाँ पर जो स्लोप है वो कितना है 1, स्लोप 1 है, मतलब tan थीटा कितना हो गया 1, थीटा कितना हो गया 45, मतलब ये थीटा 45 डिग्री पे ये लाइन बना हुआ है यहाँ तक। ठीक है, बढ़िया, कोई बात नहीं। अब हमें निकालना क्या था इसमें, एंगुलर मोमेंटम, तो बहुत ही सिंपल सवाल है भाई यार। एल इक्वल टू एम, क्या रखोगे, आर क्रॉस बी रख सकते हो, वेक्टर में रख रहे हो तो, है ना, वेक्टर में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मास कितना है 5 है, आर वेक्टर की बात करते हैं। ठीक है, आर वेक्टर कितना है यहाँ पर, तो ये आर वेक्टर जो है, ये आर वेक्टर मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर कितना है, ये 4 है, और 4 किस में है, जे कैप में, तो 4 जे कैप, तो 4 जे कैप हो गया। क्रॉस वेलोसिटी की बात करते हो, वेलोसिटी कितना होगा, तो वेलोसिटी जो इसकी होगी, यहाँ वेलोसिटी इसकी v है इधर, तो 2 वेलोसिटी कंपोनेंट होंगे, एक होगा इधर होगा v cos 45, और इधर होगा एक v sin 45। बढ़िया है सर, ठीक है, तो यहाँ पर v cos 45 क्या हो जाएगा, v/√2, और ये भी हो जाएगा v/√2। ठीक है,
तो v की वैल्यू कितनी थी दी थी क्वेश्चन में, v की वैल्यू दी हुई है 3√2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 3j और ये हो जाएगा 3i, तो यहाँ बस रख दो 3i प्लस 3j, ठीक है, ऐसा कर दो तो 5 हो गया, ठीक है, बढ़िया है। और ये कितना हो जाएगा j क्रॉस i मतलब माइनस के, तो 12 इंटू माइनस के, तो j क्रॉस j तो 0 होता है, तो 0 हो जाएगा 12 इंटू 0, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 60 माइनस k, तो 60 इसका एंगुलर मोमेंटम होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 60। सिंपल सवाल है, ठीक है, r क्रॉस v करना था बस, और कुछ नहीं करना था, ठीक है। हाँ देखो एक बार ध्यान से, कोई डाउट है तो बोलो, क्योंकि सिंपल सवाल, तुम चाहो तो L इक्वल टू एम आर वी परपेंडिकुलर भी यूज कर सकते थे, ठीक है, या फिर एम वी आर परपेंडिकुलर भी यूज कर सकते थे, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो वो कुछ नहीं, यही है, देखो एम आर वी साइन थीटा लिखोगे इसका, किसका v का साइन थीटा, तो v का तुम देखोगे तो हमने सिर्फ क्या करा है हमने v का साइन थीटा को, और v परपेंडिकुलर बोल सकते हैं इसको, एम आर वी परपेंडिकुलर बोल सकते हो, या फिर साइन थीटा कंपोनेंट ये होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, देखो साइन थीटा क्या सा है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एक ही बात है। चलो ठीक है, तो फटाफट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। देखो एक सॉलिड स्फीयर है, रोल कर रहा है, यहाँ पर रोलिंग है ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन विदाउट स्लिपिंग, ठीक है, तो जैसे ही मैंने पढ़ा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, मेरे दिमाग में चमका v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस ऑफ द स्फीयर टू द टोटल एनर्जी ऑफ द मूविंग स्फीयर इज π/22, देन द वैल्यू ऑफ, तो रेशियो पूछ रहा है ना, रेशियो किसका, एंगुलर मोमेंटम का और किसका, टोटल एनर्जी का, वो कितना है भाई π/22, तो बताना है कि द स्पीड विल बी, तो स्पीड कितना होगा इसमें बताना है, ठीक है, और रेडियन पर सेकंड मतलब ओमेगा बताना है वैल्यू भी कि हमें कितना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एल निकाल लेते हैं 1/1, तो एल निकालेंगे तो आई ओमेगा होता है, और ये है सॉलिड स्फीयर, तो 2/5 एम आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू ओमेगा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एल, ठीक है। टोटल एनर्जी निकालना है, ठीक है, ये भी निकाल लेते हैं। टोटल एनर्जी क्या होगा इसके पास, ये क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि एक ही सरफेस पे तो लेवल तो एक ही है, लेवल एक ही है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो होगा नहीं, होगा काइनेटिक एनर्जी, कौन सा होगा, अगर रोल कर रहा है तो वेलोसिटी भी होगी, और रोल भी कर रहा है मतलब ओमेगा भी होगा, तो दो काइनेटिक एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल और एक काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, क्योंकि आगे ही बढ़ रहा है ना, रोल कर रहा है तो आगे ही बढ़ रहा है, और सिर्फ घूम रहा होता तो सिर्फ ये होता, लेकिन आगे ही बढ़ रहा है और घूम भी रहा है, ठीक है, बढ़िया है। तो ये हो जाएगा ½ mv² प्लस ½ I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा के टर्म में निकाल रख लेते हैं, तो v इक्वल टू आर ओमेगा, प्योर रोलिंग कर रहे हैं तो रख सकते हैं ½ m v को रख सकते हैं r² ओमेगा स्क्वायर, v इक्वल टू आर ओमेगा रख दिया, प्लस ½ I ओमेगा स्क्वायर, बढ़िया है सर, ठीक है। अब ½ mr ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ, ठीक है, I कितना होगा 2/5 mr स्क्वायर, पता ही है स्फीयर का, ठीक है, सॉलिड स्फीयर का, तो ये हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमने एलसीएम लेना है 10, ये हो जाएगा 5 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो जनरली आ जाएगा ये 7 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 10, ठीक है, हाँ ये आ जाएगा हमारा। तो ये दोनों का रेशियो करना है हमें, तो रेशियो करना है तो कर लेते हैं, है ना, L बाई टोटल एनर्जी, L जो आया 2/5 आया, तो 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा, और ये टोटल एनर्जी आया 7 m स्क्वायर r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 10 आया, ठीक है सर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/5 इंटू 10/7, ठीक है, और क्या क्या कट जाएगा, mr स्क्वायर m से m खत्म हो जाएगा, r से ये r स्क्वायर दोनों खत्म हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा खत्म हो जाएगा, तो हमारा जो आएगा यहाँ पर ना एम स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी यही तो गलती, हाँ एम स्क्वायर नहीं होगा, ये हटा देना, एम कट जाएगा, सिर्फ एक ओमेगा बचेगा, ठीक है, नीचे ओमेगा बचेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 बाई, ये 5 से 2 बनना, हाँ तो 4/7, और नीचे ओमेगा बचा तो 4/7 ओमेगा, ये आएगा। अब बोल रहा है कि ये जो रेशियो है वो किसके बराबर है, 22 के बराबर है ना, दिया है ना क्वेश्चन में π/22, ठीक है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 4/7 ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू π/22, यहाँ तक ठीक है। यहाँ से ओमेगा निकाल लेंगे तो ओमेगा कितना आएगा भैया, ओमेगा आएगा 4 × 22/7 × पाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 × 22/7, पाई की वैल्यू कितना होता है 22/7, तो ऊपर 7 चला जाएगा, 22 खत्म, 7 खत्म, कितना आ गया 4, तो 4 इसका आंसर होगा, तो 4 रेडियन पर सेकेंड। बहुत सिंपल था, बहुत भैया सवाल था, इसका आंसर 4 होगा, सिंपल, ठीक है। ओके फटाफट आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे आते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि एक स्फेरिकल सेल है, मतलब कि होलोस्फीयर की बात कर रहा है, ये 1 kg का है, ये भी रोल कर रहा है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, बढ़िया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेल अबाउट ओ, यहाँ से इसके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है, जो कि इतना है a/3r²,
ठीक है, A/3 आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, A/3 ऐसे लिखा हुआ है, मतलब A/3 आर स्क्वायर ओमेगा ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो बताना है कि ए की वैल्यू भैया कितनी है, ठीक है, बहुत सिंपल है। जब ये ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा, टोटल आर स्क्वायर ओमेगा दिया हुआ है, तो आर दिमाग से पूरा, ये तो क्या है, आई ओमेगा सोच सकते हैं, आई ओमेगा टर्म के कुछ दिख रहा है, कैसा ऐसा कुछ दिख रहा है कि आई क्या होता है, एम आर स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा, तो आर स्क्वायर है, बस एम की बात कर रहा होगा, ऐसा कुछ होगा इसमें, तो ये दिमाग में क्लिक होता है। और एंगुलर मोमेंटम की बात भी यहाँ किया हुआ है, वही, अच्छा वही निकालना ही है, सॉरी, तो फिर इतना सोचना ही किया है, तो एंगुलर मोमेंटम निकालना है इसके बाद। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, देखो इसके पास कौन सी वेलोसिटी होगी, आगे ही बढ़ रही है और घूम भी रही है, तो दो एंगुलर मोमेंटम होंगी, ठीक है, ये ध्यान रखना, एक होगा एल ट्रांसलेशनल और एक होगा एल रोटेशनल, क्योंकि आगे ही बढ़ रहा है घूम भी रहा है। ट्रांसलेशनल होता है वो MVR होता है, और जो घूम रहा होता है उसका क्या होता है, आई ओमेगा होता है। बढ़िया है सर, तो बढ़िया है, तो एम या वी कितना हो जाएगा, वी को लिख सकते हैं आर ओमेगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा, वी को आर ओमेगा लिख दिया हमने, प्लस आई कितना होगा 2/3 MR स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। 2/3 क्यों, क्योंकि हॉलो है, स्फेरिकल सेल की बात कर रहा है ये। यहाँ पर हमने इसको एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेंगे तो 3 MR स्क्वायर ओमेगा प्लस 2 MR स्क्वायर ओमेगा बाई 3, जो कि आ जाएगा 5/3 MR स्क्वायर ओमेगा, ये आएगा। तो अब क्या लाना था, 5/3 MR स्क्वायर ओमेगा। मास की बात नहीं किया है इसमें क्या, हाँ, मास 1 kg दिया है ना क्वेश्चन में, मास 1 kg दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मास 1 kg रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 5/3 आर स्क्वायर ओमेगा। तो वही पूछा है कि यहाँ ए कितना आया, ए तुम्हारा 5 आ गया, तो आंसर क्या आ गया तुम्हारा, सिंपल है 5। सिंपल सवाल है, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो ये सवाल देखो, ये बहुत सिंपल सवाल है। इसमें क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 1 kg, आर दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, और बताना है एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम पता है, वेक्टर में दिया है तो रख देंगे MR क्रॉस V रख देंगे, और R क्रॉस V निकालना बच्चों का खेल है, क्या करेंगे, I कैप J कैप K कैप कर देंगे। R कितना है, तो R हो जाएगा 3 - 1 0, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 3 1। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 9, सॉरी 3 इधर हो गया, इधर हो गया माइनस, तो ये हो जाएगा, पर लिख लेते हैं माइनस, ये हो जाएगा, सॉरी -1 - 0 हो जाएगा, माइनस J हो जाएगा 3 - 0, और प्लस K कैप 9 - 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -I कैप -3J कैप प्लस 9 K कैप आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा R क्रॉस V, बढ़िया है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, 1 × दिस -I कैप -3J कैप प्लस 9 K कैप, ये हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक की मैग्नीट्यूड पूछ रहा है इसमें, तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करोगे, प्लस -3 का स्क्वायर करोगे, और प्लस 9 का स्क्वायर करोगे, और रूट कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, 1 + 9 + 81, जो कि आएगा फाइनली 91। तो 91 इज द आंसर। तो इसका मतलब ये जो आंसर आएगा वो आएगा 91, सिंपल। चलो बहुत अच्छा, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m, ठीक है, ऑफ मास m and radius r is rotating with a constant angular velocity 2 radian per second in a horizontal plane with an axis vertical to its plane passing through the center of the ring. If two objects each of mass m is attached gently to the opposite ends of diameter of ring, the ring will then rotate with angular velocity. तो क्या बोल रहा है, एक थिन सर्कुलर रिंग है, ठीक है, एक थिन सर्कुलर रिंग है, ठीक है, और इसके अबाउट, ठीक है, वर्टिकल प्लेन के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, किससे रोटेट कर रहा है, 2 रेडियन पर सेकंड से, 2 रेडियन पर सेकंड से, ये दिया हुआ है सवाल में, ठीक है। रेडियस इसकी r है, मास m है, बढ़िया है। पासिंग थ्रू सेंटर, इफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ ईच ऑफ मास m अटैच जेंटली टू द अपोजिट एंड्स, मतलब दो मास अटैच कर दिया, तो एक मास यहाँ अटैच कर दिया अपोजिट एंड में, एक मास यहाँ अटैच कर दिया, ठीक है। तो रिंग विल रोटेट विद, अब जब अटैच कर दिया तो बताना है कि अब नया ओमेगा कितना हो गया होगा, अटैच करने के बाद नया ओमेगा कितना हो गया पूरे सिस्टम का, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, देखो जेंटली रखा गया मतलब कि एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो जाएगा, 0, तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, तो L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, I ओमेगा इक्वल टू I, अब टोटल ओमेगा मतलब तीनों का ओमेगा, तो I नेट कर देंगे, I नेट ओमेगा, ठीक है, फाइनल। तो I कितना हो जाएगा, MR स्क्वायर होता है रिंग का, तो MR स्क्वायर इंटू ओमेगा दिया हुआ है 2, तो 2 रख देंगे। I नेट कितना हो जाएगा, I नेट हो जाएगा रिंग का, तो MR स्क्वायर होगा ही, प्लस ये दो मास ऐड किया गया ना, तो कितना हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MR स्क्वायर, M एक्सिस से कितना दूरी है R, ये भी कितना दूरी है R, तो दो ऐसे हैं तो 2 MR स्क्वायर हो जाएगा दोनों के लिए, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इंटू ओमेगा फाइनल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 MR स्क्वायर इक्वल टू 3 MR स्क्वायर ओमेगा फाइनल, MR स्क्वायर कंसम हो गया, तो ये आ गया 2/3 इक्वल टू ओमेगा फाइनल, ये फाइनल आ गया। निकालना क्या था हमें, निकालना था कि द रिंग विल रोटेट विथ एंगुलर वेलोसिटी,
तो नया एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है हमें, ठीक है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? क्योंकि यहाँ मास के अच्छा हाँ ठीक, गलती किया, यहाँ मास अलग है। यहाँ मास क्या है, यहाँ मास कैपिटल एम है और यहाँ मास स्मॉल एम है, 2 एम मास है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कैपिटल यहाँ पर कैपिटल, यहाँ पर स्मॉल रखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर स्मॉल रखना पड़ेगा। तो ये ऐड नहीं होगा इस तरह से, ये ऐड नहीं होगा, बस ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2mr² इक्वल टू, यहाँ पर स्मॉल एम होगा तो mr² प्लस 2mr², है ना, ओमेगा फाइनल। r² तो कैंसिल होना ही है, ठीक है। तो 2m/m प्लस 2m ये हो जाएगा फाइनल, है ना, ये नीचे आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ तक हमने कर लिया 2023 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चंस, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम बेस्ड। एक मैं सवाल करवा रहा हूँ, ये 2016 में आया था, ठीक है, 2016 में आया था, ठीक है, सिंपल सवाल ही है। मैं बता देता हूँ फटाफट कैसे करना है। देखो, एक पार्टिकल है और मास कितना है उसका m है, और मूविंग इन along the side of the square of side A with uniform velocity v in the xy plane as shown in the figure। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, मैं यहाँ पर रुक जाओ एक सेकेंड, यहीं पर सॉल्व कर लेता हूँ। देखो हमें पता है L इक्वल टू सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या है, एम आर वी परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो किसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट। तो अब पहले हम ए बी निकालते हैं। तो ए बी से परपेंडिकुलर दूरी ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी r sin 45, r कैपिटल है ना, सॉरी, हाँ, r sin 45 हो जाएगा परपेंडिकुलर दूरी हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा r/√2। तो r/√2 दूरी हो गई, तो यहाँ क्या रखोगे, मास कितना है, m है, दूरी हो गई तुम्हारी r/√2, ठीक है। ये भी रख सकते हो, या मैंने बताया था ये भी रख सकते हो, m v r परपेंडिकुलर, ये भी रख सकते हो, वही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो m r/√2 हो गया। वेलोसिटी कितनी है इसकी, वेलोसिटी v है, तो v हो गया। तो ये किसकी आ गई, ये आ गई तुम्हारी ए बी की। तो ऑप्शन देखो ए से बी क्या है, यही है, mv/√2r, क्या है यहाँ पर, एक सेकेंड, -m परपेंडिकुलर दूरी r/√2 ना, r/√2, ठीक है, यहाँ √2r दिया हुआ है, ठीक है, √2r नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं, ऐसे भी √2r है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ r/√2 का, ठीक है। डायरेक्शन भी दे सकते हो, डायरेक्शन कैसे करोगे, यहाँ पर r वेक्टर देखो जो दिया है शुरू में, r वेक्टर और ये v वेक्टर, इसको क्रॉस प्रोडक्ट करो। तो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, इनसाइड आएगा, तो माइनस होना चाहिए, तो माइनस तो सही था, लेकिन ये मैग्नीट्यूड सही नहीं है, ठीक है। अब उस तरह से करो। अब यहाँ पर मैं इरेज करता हूँ इसको, और इसमें करते हैं अब BC से। तो BC से कितना दूरी है ये परपेंडिकुलरली, ये भी r/√2 ही है, यहाँ टच होना चाहिए बस, है ना। तो r/√2 ही है, तो r/√2 है, तो और सॉरी BC बोल रहे थे ना, हाँ सॉरी, r/√2 है ये, हाँ सही है। और ये डिस्टेंस कितना a, तो टोटल कितना हो गया r/√2 प्लस a, ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो फिर से करेंगे L इक्वल टू mv/r परपेंडिकुलर। तो m वेलोसिटी तो v हो गई, r परपेंडिकुलर हो गया r/√2 प्लस a। ये किसके लिए हम निकाल रहे हैं, B से C। तो क्या ये है ऑप्शन में है, तो mv/√2 प्लस a, हाँ ये सही है। अब k क्या, डायरेक्शन देख लो, r ये है और ये v है, तो r क्रॉस v करोगे तो कहाँ आएगा, प्लस k, तो प्लस k आएगा B2, हाँ प्लस k आएगा ना, r यहाँ रखा हमने, यहाँ r रखा और v ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ फिंगर, यहाँ 4 फिंगर यहाँ आएगा ना, और ये यहाँ हाथ आएगा, कॉल करेंगे तो ऊपर के, हाँ तो बाहर की तरफ आएगा, तो प्लस के सही है ये, तो ऑप्शन सही हो गया B2C, ठीक है। इस तरह तुम बाकी से कर लो, ये भी डिस्टेंस कितना है, ये भी डिस्टेंस उतना ही है, फिर ये भी डिस्टेंस देख लोगे और खुद से देख, ये एक आंसर सही आ गया तो फिर ठीक है, कोई देखने की जरूरत नहीं है, और ये आंसर हो गया, ठीक है, सिंपल, हाँ बढ़िया। अच्छा, एक सवाल मुझे दिखा था, मैं बता देता हूँ फटाफट। एक 2021 में सवाल आया था, ये भी लगता है कि किस चैप्टर का सवाल है समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत सिंपल है। देखो दिया क्या हुआ था कि एक कॉमेट है और कॉमेट से सन की जो दूरी है, ठीक है, दूरी है, ये मैक्सिमम दूरी दी हुई थी 1.6 × 10⁻12 मीटर, ठीक है, 12 मीटर। और जो मिनिमम दूरी थी इसके बीच में, मिनिमम दूरी, ठीक है, यही कॉमेट और इसकी में मिनिमम दूरी दी हुई थी, वो दी थी 8 × 10⁻10 मीटर, ठीक है। और बोल रहा है कि जो स्पीड था कॉमेट का, स्पीड है ना ऑफ कॉमेट, वो दिया होता 6 × 10⁻4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बताना था कि
द स्पीड एट दी, अच्छा ये स्पीड कहाँ की है, ये नीरेस्ट पॉइंट की थी, ये नीरेस्ट पॉइंट की स्पीड थी जब यहाँ पर था तो उसकी स्पीड, तो स्पीड एट द फारदेस्ट पॉइंट, तो जब फारदेस्ट पॉइंट पे होगा तो उस कॉमेट की स्पीड क्या होगी। तो डरने की बात नहीं, लगता है कि ग्रेविटेशन का सवाल है कि किसका सवाल है, कुछ नहीं, ये गोलो घूम रहा है ना, पहले समझो, गोलो घूम रहा है और स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, स्पीड दिया हुआ है, तो दिमाग में आना चाहिए कि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाएगा, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाएगा तो हम कर सकते हैं mv1r1 इक्वल टू mv2r2, बस ये करना था, और v1 इक्वल टू हो जाता है mv2r2 बाई m, मास खत्म ही हो जाएगा, mv2r2 है ना ये, तो 4.8, सॉरी माई मिस्टेक, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, हाँ ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ पर मैंने मास, हम ठीक है, यहाँ पर मैं v2 इंटू R2 कर रहा हूँ, हाँ तो यहाँ v2 इंटू R2 करोगे, v2 इंटू R2 बाई v1, हाँ सॉरी ये छूट गया ना यहाँ पर, हाँ v1 तो निकालना था R1, सॉरी यहाँ पर R1, ठीक है, तो ये तुम करोगे और यहाँ पर पुट करोगे और फिर तुम्हारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आता है 3 × 10³ आता है, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है, तो ये सवाल एक आया था, ठीक है, ये भी सवाल बहुत सिंपल है ना। एक सवाल और मुझे ध्यान में आ रहा है, बताता हूँ मैं फटाफट, देखो ये 2021 में आया था, ये भी तुम्हारा, सॉरी यही टाइम पे होता है, हाँ, एक सेकेंड रुक जाओ, रुको, हाँ तो सवाल 2021 में आया था, ठीक है, क्या आया था, तो इस तरह का कुछ डायग्राम था, ठीक है, और यहाँ पर ये एक बॉल थी, स्फीयर थी बेसिकली, स्फीयर जिसका रेडियस a दिया था, मास m कर रहा है और ये रोल कर रहा है और इसकी वेलोसिटी v0 दी हुई थी, ठीक है, और ये इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और ये रोल हो रहा है, रोल विदाउट स्लीपिंग का केस है, ये क्वेश्चन में दिया था, रोल विदाउट स्लीपिंग, ठीक है, तो बताना था कि कितना ऊपर ये जाएगा, हाउ फार अप द स्फीयर विल गो अप, ठीक है, तो कितना दूर ये जाएगा स्फीयर, हाँ ठीक है, कितना दूर जाएगा ये दूरी निकालनी थी। तो देखो ये ऊपर जा रहा है, सवाल किसका लग रहा है, तुम्हें लग रहा है डब्ल्यू वर्किंग थ्योरम का सवाल है, ये WP का सवाल है, ऐसे होता है ना WP में, बस रोलिंग ऐड कर दिया गया है। तो देखो हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्व कर लेंगे, ठीक है, कंजर्व, ठीक है ना, हाँ तो कंजर्व करेंगे, तो ये हाइट है h मान लेंगे, ये लेंथ l मान लेंगे, और कहाँ तक जाएगा mgh, मैक्सिमम यहीं तक जाएगा, तो हम एनर्जी कंजर्व कर लेंगे, तो mgh इक्वल टू हाफ mv0² प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर होगा। इसके पास कौन सी एनर्जी है, v0 भी है और घूम भी रहा है, रोल भी कर रहा है, तो ये काइनेटिक एनर्जी भी होगी, कौन सी, रोटेशनल वाली, एक लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और कहाँ तक जाएगा mgh तक। यहाँ से हम सॉल्व करके, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है 2/5 रेडियस ma² हो जाएगा, और ओमेगा को लिख सकते हैं v²/a², है ना, ये सब v0 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम h निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर ट्राइंगल में हम लिखेंगे sin θ इक्वल टू h/l, लिख सकते हैं ना, h/l लिख सकते हैं, और हमें यहाँ से l निकालना था, ठीक है, तो l निकाल लोगे, h तो निकल गया यहाँ से, तो h/sin θ कर लोगे, ठीक है, और वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल भी आ सकता है, ठीक है, बहुत सिंपल। चलो ठीक है, तो हमने अब क्या कर लिया, 2023 से 2025 तक के 2025 तक के एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के सवाल कर दिए, ठीक है, तो अब रिवाइज करो इसको, ठीक है, कॉन्फिडेंस रहो, कुछ सवाल छोड़ने लायक होते हैं तो उसको छोड़ दिया करो, बट ज़्यादातर नहीं होता। तुम देखो कि मुश्किल से पूरे 3 साल में मुझे एक क्वेश्चन मैंने बोला कि छोड़ सकते हो, तो ऐसा कोई क्वेश्चन ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, ठीक है, थैंक यू।